सुप्रभात बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 विषय हिंदी आरोह भाग 1 के काव्य खंड से पाठ 8 अक्क महादेवी के वचन। पहला वचन है, हे भूख मत मचल, और दूसरा वचन है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। इन दोनों वचनों की रचयिता अक्क महादेवी हैं। इन दोनों वचनों अर्थात इस कविता का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है। इस कविता का शीर्षक नहीं है, इन दोनों वचनों की प्रथम पंक्ति को ही शीर्षक मान लिया गया है। अब हम अक्क महादेवी से संबंधित जानकारी पर प्रकाश डालेंगे। अक्क महादेवी का जन्म 12वीं सदी में कर्नाटक के उडुतरी गांव जिला शिवमोगा में हुआ था। अक्क महादेवी कर्नाटक की प्रसिद्ध कवयित्री थीं। यह शिव की आराधना करती थीं। यह शिव की आराधना करती थीं। शिव को ही अपना आराध्य मानती थीं। कन्नड़ भाषा में अक्क का अर्थ होता है बहन। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों एवं रचनाकारों की एक लंबी सूची है। अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवयित्री थीं। चन्न मल्लिकार्जुन देव अर्थात शिव इनके आराध्य थे। तो बच्चों, अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थीं। अक्क महादेवी बहुत सुंदर थीं। एक बार वहाँ का स्थानीय राजा कौशिक इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया तथा इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखीं। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए अक्क महादेवी ने उसी क्षण वस्त्राभूषण तथा राज परिवार को छोड़ दिया। इन्हें कन्नड़ की मीरा भी कहा जाता है। अब हम पहले वचन की व्याख्या समझते हैं। सबसे पहले संदर्भ तैयार करते हैं। प्रस्तुत पद या वचन हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत अक्क महादेवी के पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता अक्क महादेवी जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत वचन में अक्क महादेवी द्वारा भूख, प्यास, क्रोध, मोह पर नियंत्रण रखने और भगवान शिव का ध्यान लगाने की प्रेरणा दी गई है। या हम इसका दूसरा प्रसंग भी ले सकते हैं। प्रस्तुत वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। अब हम पहला वचन, हे भूख मत मचल, प्यास तड़फ मत, हे नींद मत सता। हे भूख मत मचल, हे भूख, इसमें हे भूख सांसारिक चाह है। मत मचल, अब यहाँ मचलना जैसे बच्चा मचलता है, कुछ पाने की जिद में मचलता है, इसका अर्थ होगा पाने की या प्राप्त करने की जिद करना। प्यास तड़फ मत, प्यास क्या है? सांसारिक प्यास। अब यहाँ इस वचन में इंद्रियों और मन के विकारों से दूर रहने के लिए संबोधित किया है। अब इंद्रियां क्या हैं? जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा हम देखने का, सूंघने का, सुनने का, स्वाद लेने का और स्पर्श करने का अनुभव करते हैं। इन्हीं अनुभवों से हम अपने मन को संतुष्ट करते हैं
और मन के अंदर तरह तरह के भाव ही मन के विकारों को जन्म देते हैं। अब मन के विकार क्या हैं? जैसे क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या आदि। इन्हीं मन के विकारों को संबोधित करते हुए कवयित्री कहती हैं कि हे भूख, सांसारिक चाह तू मचल कर मत सता। हे भूख मत मचल। तो हे भूख, सांसारिक चाह तू मचल कर मत सता। हे प्यास, अब प्यास क्या है? सांसारिक तृष्णा, तू मनुष्य को पीड़ा मत पहुंचा, क्योंकि भूख प्यास मचल कर तड़प कर व्यक्ति को उसकी साधना में बाधा पहुंचाती हैं। इसलिए भूख प्यास पर नियंत्रण आवश्यक है। हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल। अब इसमें हे नींद, निद्रा, मत सता, यहाँ भी इसका अर्थ सताना है। क्रोध, मचा मत उथल पुथल, इनका अर्थ समझते हैं, व्याख्या समझते हैं। हे नींद, तू मनुष्य को मत सता। नींद भी मनुष्य को विचलित करती है, इसलिए हे नींद तू मत सता, क्योंकि नींद के प्रभाव से मनुष्य आलसी बन जाता है, ईश्वर भक्ति से दूर हो जाता है। आगे क्रोध मचा मत उथल पुथल, आगे हम पढ़ते हैं। क्रोध मचा मत उथल पुथल, क्रोध से मनुहार करती हैं कि हे क्रोध, तू उथल पुथल मत मचा, क्योंकि क्रोध के प्रभाव से भी मनुष्य सोचने समझने की क्षमता खो देता है, विवेक शून्य हो जाता है। अब हे मोह, पास अपने ढील। अब यहाँ मोह को संबोधित किया है। मोह से प्रार्थना की गई है, मनुहार की गई है। अब इसमें एक शब्द है पास। पास का अर्थ होता है जकड़, मतलब मोह में जकड़ना, मोह का बंधन। अगला शब्द है ढील, ढीला करना। अब कवयित्री मोह से मनोहर करते हुए कहती हैं, हे मोह, तू अपने बंधनों को ढीला कर दे। कौन से बंधनों को? उन बंधनों को ढीला कर दे जिसमें तूने मनुष्य को जकड़ रखा है। तू अपने बंधनों से मनुष्य को मुक्त कर दे, क्योंकि तेरे बंधनों में बंधकर मनुष्य सांसारिक जीवन से अपने आप को कभी मुक्त नहीं कर पाता और ईश्वर से दूर रहता है। अब लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश। मद, मद का अर्थ होता है अहंकार। मत कर मदहोश, मदहोश नशे में पागल। लोभ मत ललचा, लोभ से कहा गया है कि तू ललचा मत। अब लोभ मनुष्य को सदैव उलझाए रखता है। मनुष्य का लालच कभी समाप्त नहीं होता है। यही लालच संसार के जाल में उलझाए रखता है। इसलिए लोभ को संबोधित किया है कि हे लोभ, तू मनुष्य को लालची मत बना, लालच से मुक्त कर, क्योंकि तेरे प्रभाव से मनुष्य ईश्वर की साधना से सदैव दूर हो जाता है। अब हे मद, मत कर मदहोश। अहंकार को संबोधित किया गया है। हे अहंकार, तू अपने प्रभाव से मुक्त कर, क्योंकि अहंकार के नशे में व्यक्ति मदहोश हो जाता है, अहंकार के नशे में पागल हो जाता है। इसलिए हे अहंकार,
तू अपने नशे में पागल मत कर। अहंकारी व्यक्ति पतन की ओर जाता है। अहंकार के प्रभाव से व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, ईश्वर साधना से दूर रहता है। इसलिए हे अहंकार, तू अपने प्रभाव से मनुष्य को मुक्त कर दे। अब आगे ईर्ष्या को संबोधित किया है, ईर्ष्या जला मत। अब इस पंक्ति में ईर्ष्या को संबोधित करते हुए कवयित्री कहती हैं कि हे ईर्ष्या, तू मनुष्य को अपनी अग्नि से मत जला। ईर्ष्या भी एक ऐसा मनोविकार होता है जिसमें मनुष्य को दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या होती है और स्वयं उसमें जलता रहता है और उचित अनुचित का अंतर नहीं समझ पाता। ईश्वर साधना में ईर्ष्या भी बाधक होती है। इसलिए कहा गया है कि हे ईर्ष्या, तू अपने प्रभाव से मनुष्य को मुक्त कर, मनुष्य को अपनी अग्नि से मत जला। अब ओ चराचर मत चूक अवसर, यहाँ चूक का अर्थ है भूल और अवसर का अर्थ है मौका या समय। ओ चराचर, चराचर का अर्थ यहाँ है जड़ और चेतन संसार से। आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन। अब चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ है शिव। इस सृष्टि के जड़ और चेतन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे जड़ और चेतन संसार, यह अनमोल अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है, महत्वपूर्ण समय प्राप्त हुआ है। इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाकर तुम अपने जीवन को समर्पित कर दो। हे जड़ और चेतन संसार, इस अवसर को व्यर्थ नष्ट करने की भूल नहीं करना है। तुम स्वयं को शिव की आराधना में लीन कर दो। कवयित्री कहती हैं कि यह शिव का संदेश है। आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। इस पंक्ति का अर्थ है, व्याख्या है, कवयित्री कहती हैं कि यह शिव का संदेश है जो मैं सबके लिए शिव की भक्ति का संदेश लेकर आई हूँ। अतः सांसारिकता को छोड़कर स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का संदेश दिया गया है। अब हम इसके विशेष की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर भूख, प्यास, नींद, क्रोध, हे मोह, लोभ, मद, इसको संबोधित किया है, मानव जैसा संबोधित किया है। यहाँ मानवीकरण किया गया है। इसमें शांत रस है, संबोधन शैली का उपयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, माधुर्य शब्द गुण है। इसमें कवयित्री ने मानव जीवन को ईश्वर प्राप्ति के लिए समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करने का संदेश दिया है। मन के विकारों पर नियंत्रण की बात कही गई है। अब दूसरा वचन है। दूसरा वचन क्या है? हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। अब यहाँ ईश्वर को जूही के फूल जैसा बताया गया है। अब जूही का फूल सुंदर होता है, कोमल होता है, सुगंध देने वाला होता है और उस सुगंध से मन प्रसन्न होता है। इसमें ऐसा ही ईश्वर को बताया है। वह भी पवित्र होता है, सबका ध्यान रखने वाला होता है। तो हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। अब हम इसका संदर्भ पूर्व में ही स्पष्ट कर चुके हैं। प्रसंग प्रस्तुत वचन में कवयित्री द्वारा ईश्वर के सम्मुख संपूर्ण समर्पण का भाव व्यक्त किया गया है और वह सांसारिक समस्त वस्तुओं से दूर होना चाहती हैं।
कवयित्री कहती हैं कि हे जूही के फूल, हे जूही के फूल जैसे कोमल और मनोरम ईश्वर। ईश्वर को जूही के फूल की तरह बताया गया है क्योंकि ईश्वर का हृदय भी कोमल और सबके ऊपर कृपा दृष्टि रखने वाला होता है। बच्चों, इसमें जूही का फूल, इसको आप अच्छी तरह समझेंगे। जूही का फूल कैसा होता है? सुगंधित, सफ़ेद, कोमल और सुंदर होता है। अब जूही का फूल देखो सफ़ेद, इस चित्र में सफ़ेद है, कोमल है, सुंदर है। तो यहाँ पर इस जूही के फूल को बहुत सुंदर बताया है क्योंकि ईश्वर का हृदय भी कोमल और सबके ऊपर कृपा दृष्टि रखने वाला होता है। इसलिए अपने आराध्य को जूही के फूल जैसा बताकर कहती हैं कि तुम मेरा सब कुछ छीन लो जिससे मुझे भीख मांगना पड़े। हे जूही के फूल जैसे ईश्वर, कुछ ऐसा करो कि मैं अपना घर पूरी तरह भूल जाऊं, पूरी तरह भूल जाऊं अपना घर, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। यहाँ अपना घर क्या है? अब यहाँ पर अपना घर सांसारिक मोह माया। हे जूही के फूल जैसे ईश्वर, कुछ ऐसा करो कि मैं अपना घर पूरी तरह भूल जाऊं, इस सांसारिक जीवन को पूरी तरह से भूल जाऊं, मुझे अपनी घर की याद ना आए, मैं उसमें उलझकर अपने समय को नष्ट ना करूं। अब कवयित्री और क्या कामना करती हैं? झोली फैलाऊं और ना मिले मुझे भीख, झोली फैलाऊं और ना मिले मुझे भीख। कवयित्री ईश्वर से कामना करती हैं कि मैं जब मांगने के लिए संसार के समक्ष अपनी झोली फैलाऊं तो भी मुझे भीख अर्थात भिक्षा प्राप्त ना हो। फिर लिखा है, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने के लिए, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने के लिए। वे कहती हैं कि यदि कोई मुझे भिक्षा देने के लिए हाथ बढ़ाए तो भी वह मेरी झोली में ना गिरे, वह नीचे गिर जाए। तो लिखा है तो वह गिर जाए नीचे। तो कहाँ गिर जाए? वह नीचे गिर जाए, अर्थात मैं उससे भी वंचित हो जाऊं। कवयित्री पूरी तरह लाचार हो जाना चाहती हैं। अब अगली पंक्ति है, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए। वे कहती हैं कि यदि मैं उसे उठाने के लिए झुकूं, हाथ बढ़ाऊं या उठाने का प्रयास करूं तो कोई कुत्ता आकर उसे झपटकर मुझसे छीनकर उसे ले जाए। अब जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? अहंकार नष्ट हो जाएगा। तो मेरा अहंकार नष्ट हो जाए। कवयित्री पूरी तरह से अभाव में रहना चाहती हैं। वे नहीं चाहती कि संसार से कोई उन्हें सहायता मिले। जब उन्हें मांगने पर भी कुछ प्राप्त नहीं होगा, किसी के देने पर भी कुछ प्राप्त नहीं होगा, तब वह पूरी तरह अभावों से ग्रस्त हो जाएंगी। और फिर अंतिम उपाय ईश्वर की शरण के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रह जाएगा। अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। वे कहती हैं कि तभी पूरी तरह से ईश्वर भक्ति में अपने आप को समर्पित कर सकूंगी। अब इसमें विशेष है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। यहाँ उपमा अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, शांत रस है, माधुर्य शब्द गुण है, मुक्तक छंद है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब बच्चों हम इसके प्रश्नोत्तर समझेंगे। प्रश्नोत्तर दो तरह के हैं, एक तो कविता के साथ
और दूसरा है कविता के आसपास। पहला प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। तो उत्तर समझने के लिए सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह समझना है और फिर जो पद में पढ़ाया है, वचन में पढ़ाया है, वहाँ से हम इसके उत्तर की तैयारी करेंगे। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां निश्चित ही बाधक होती हैं। इंद्रियों का कार्य स्वयं को तृप्त करना, वे मनुष्य को निश्चित लक्ष्य की ओर जाने से रोकती हैं। जब मनुष्य अपने लक्ष्य पथ पर अग्रसर होता है तो इंद्रियां उसे स्वाद सुख में भटका देती हैं, उसे ललचा देती हैं। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में तो इंद्रियां शत्रु का कार्य करती हैं। ये साधक को संसार में उलझा कर रखती हैं तथा प्रभु की ओर बढ़ने नहीं देती हैं। दूसरा प्रश्न है, ओ चराचर मत चूक अवसर। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ओ चराचर, अब इसमें सबसे पहले तो चराचर समझना है। चराचर क्या है? जड़ चेतन संसार, चराचर। इस पंक्ति में कवयित्री ने समस्त संसार को चराचर संसार को प्रेरणा दी है कि वह इस जीवन का लाभ उठाए। यह जीवन ईश्वर आराधना के लिए है, शिव आराधना के लिए है, अतः समय रहते उन्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है? ईश्वर और उसके साम्य समानता का आधार बताइए। अब ईश्वर के लिए जूही के फूल का दृष्टांत दिया गया है। दोनों में कुछ समानताएं हैं। जूही का फूल कोमल होता है, सुगंधित होता है, प्रसन्नतादायक होता है। ईश्वर भी दयालु होता है, पवित्र होता है और आनंददायक होता है। प्रश्न क्रमांक 4, अपना घर से क्या तात्पर्य है? इसे भूलने की बात क्यों की गई है? अपना घर से यहाँ तात्पर्य सांसारिक मोह माया, अपना स्वार्थमय संसार, अपना निजी जीवन, व्यक्तिगत सुख दुख और लाभ हानि। कवयित्री चाहती हैं कि मनुष्य स्वार्थ के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर आराधना करे, अपने घर को पूरी तरह भूल जाए, सांसारिक मोह माया से दूर होकर ईश्वर भक्ति में लीन हो जाए। प्रश्न क्रमांक 5, दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों? दूसरे वचन में ईश्वर से कामना की गई है कि उसका सांसारिक सुख नष्ट हो जाए, उसे भीख भी ना मिले, यदि कोई दे तो उसे कुत्ता झपट कर ले जाए। कवयित्री चाहती हैं कि पूरी तरह सांसारिक सुखों का नाश हो जाए, संसार से कोई सहायता ना मिले, मेरा अहंकार नष्ट हो जाए और वह प्रभु के चरणों में समर्पित हो सके। समर्पण के लिए अहंकार नष्ट होना आवश्यक है। अब लिखा है कविता के आसपास। प्रश्न है, क्या अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। कन्नड़ की मीरा इसलिए कहा जाता है या कहा जा सकता है कि दोनों में कुछ समानताएं हैं। मीरा कृष्ण की दीवानी थी, कृष्ण की भक्त थी। अक्क महादेवी भी शिव की भक्त थी। दोनों ने वैवाहिक जीवन को तोड़ा, दोनों ने सामाजिक बंधनों को नहीं माना, दोनों ईश्वर की भक्ति में लीन थी, दोनों की भक्ति में त्याग और समर्पण है। इस आधार पर हम कन्नड़ की मीरा कह सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।